हिमाचल में लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है। सुक्खू राज्य के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को बनाने का निर्णय लिया है। सीएम और डिप्टी सीएम आज दोपहर 1:30 बजे रिज मैदान में पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी ने राजनीति में परिवारवाद से किनारा करने का साफ संदेश भी दे दिया है। पहले पार्टी में गैर गांधी अध्यक्ष और अब क्षेत्रीय क्षेत्रपों की दखल अंदाजी को भी नकार दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के परिवार की बजाय कॉमन मैन सुक्खू पर भरोसा जताया है। इससे पहले तक की वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह नए सीएम की रेस में खुद को जबरदस्त तरीके से आगे किए हुए थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य के सीट छोड़ने की पेशकश भी काम आई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा जुड़ गए। मोहित शर्मा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो है रिवाज नहीं बदला गया है, जैसे कि बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा था। बिल्कुल, देखिए रिवाज नहीं बदला गया है और अब सरकार जो है वो बनने जा रही है कांग्रेस की। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री होंगे और एक ऐतिहासिक फैसला जो कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। देखिए, जब से हिमाचल का गठन हुआ है उसके बाद अगर कहें कि पहले जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनको इंदिरा गांधी जो के समय मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद डॉक्टर रामलाल ठाकुर जो है वो सीएम बने। उसके बाद से लगातार वीरभद्र सिंह जो है वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। तब और लगातार जो है पिछली बार जब थे टेन्योर में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह ये 2 गुट बन गए थे, जिनकी आपस में बिल्कुल भी जो थी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इनका सहयोग नहीं रहा। लेकिन एक बार मौका मिला, उसके बाद वीरभद्र सिंह का निधन हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्हें मौका दिया और एक संदेश देने का भी कोशिश किया कि कांग्रेस पार्टी ने कि ग्राउंड लेवल के वर्कर को भी सीएम बनने का मौका मिल सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति में दाखिल हुए और करीब 40 साल जो है राजनीति करने के बाद उनका कहना है कि वो अब दावेदार हैं सीएम बनने के, क्योंकि एक लंबा अनुभव जो है उनको हो चुका है। ग्राउंड जीरो से जो है उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अध्यक्ष भी रहे 6 साल। इसके अलावा जब कांग्रेस में ही जब विधायक बन के चुन के आए थे तो वीरभद्र सिंह क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया कभी, तो कह सकते हैं कि कैबिनेट में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक गौरव की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए भी कि एक ऐसा नेता जो कि ग्राउंड जीरो से उठ कर के आया है और अब मुख्यमंत्री बनेगा। यही सिलसिला जयराम ठाकुर जो थे पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से, वो भी कारपेंटर के बेटे थे और उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो अब कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो जरूरी नहीं है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे, एक संदेश देने की ये भी कोशिश कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल कि अब जो है कॉमन वर्कर जो है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी मोहित शर्मा, जैसे कि शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा तो कौन कौन इसमें हाईकमान से मौजूद रहने वाला है, इस बात की कोई जानकारी आपके पास? इस वक्त जो है इस तरह की कोई भी जानकारी कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है शपथ ग्रहण समारोह में कौन आ सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर राजीव शुक्ला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी यहाँ पर हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी और कोई नाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया कि कौन शामिल और हो सकता है। जी मोहित शर्मा, वैसे देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा जो चली है काफी समय से चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका असर जो है इस बार देखने को मिला है हिमाचल चुनाव में। जी, भारत जोड़ो यात्रा का असर तो नहीं देखने को मिला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि पता चली आ रही है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की जनता क्योंकि जो लिटरली पढ़ी लिखी जनता है और जानती है कि चेंज जरूरी है, तो वही हर साल की तरह जो है क्योंकि अगर चेंज होता है तो उससे विकास की दर जो है वो आगे बढ़ती है, विकास आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। तो वो चेंज एक बार फिर से कर दिखाया है
इसमें भारत जोड़ो यात्रा या फिर कोई भी और राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो नहीं चले हैं। ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव था और स्थानीय मुद्दों पर जो है इस चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी ने जीता। और वो जो प्रथा चली आ रही थी कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, वही प्रथा जो है वो कायम रही है। जी मोहित, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ओपीएस का मुद्दा जो है सबसे बड़ा इस समय हिमाचल प्रदेश में है। और जब कांग्रेस की रैली की गई, प्रियंका गांधी ने भी उस दौरान ये बात कही थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ओपीएस की जो ये परेशानी है, जो मांग की जा रही है लगातार काफी लंबे समय से, इसको हल कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें ओपीएस का एक मुद्दा था और ये भी एक जीत की वजह है ओपीएस का जो मुद्दा था, क्योंकि इसमें लाखों कर्मचारी हैं, ओपीएस कर्मचारी हैं। और अगर एक डाटा देखा जाए परिवार का, तो करीब करीब 9 लाख के आसपास जो है वो वोटर हैं हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के भी। जी कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर ओपीएस कर्मचारी और उनके परिवारों ने वोट की है कांग्रेस को भी। ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और गारंटी भी दी गई थी कि जो पहली कैबिनेट होगी उसमें ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है ओपीएस को बहाल करना हिमाचल प्रदेश में भी। तो देखना होगा इस बाबत किस तरह से काम करती है कांग्रेस। क्या कैबिनेट में इसको जो है वो रखा जाता है, इस मुद्दे को, जिस तरह से ये वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में रखा जाएगा। जी तो देखना होगा क्या पहली कैबिनेट में इसे रखा जाता है या नहीं। जी मोहित शर्मा, जब चुनावी दौर चल रहा, प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय सबसे ज्यादा तो रैलियां जो की गई थी वो बीजेपी की तरफ से की गई थी, क्योंकि करीब 250 रैलियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ की गई थी। लेकिन उसका खासा असर इस बार देखने को नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है इस बार, और साइलेंट वोटिंग हुई है इस बार देखा जाए तो। ये हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से मैंने कहा कि शिक्षा की दर काफी ज्यादा है, शिक्षित यहाँ पर लोग हैं और बिल्कुल जानते परिवर्तन से बहुत परिवर्तन जो है वो जरूरी रहता है। सबसे पहली बात तो है कि जो जनता है वो अपना मन बना चुकी थी पहले ही कि उसने किस प्रत्याशी को वोट करना है। उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि स्थानीय ये जो विधानसभा का चुनाव होता है इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नेताओं के आने से होता है। ये जरूर है कि जो कार्यकर्ता होता है किसी भी दल का, उसका मॉरल बूस्ट होता है अगर कोई बड़ा नेता आता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, जी पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां भी की थी, तो बिल्कुल उससे कार्यकर्ताओं में जोश तो आता है। लेकिन जनता जो है अपना मन पहले ही बना चुकी होती है और एक लहर जो है वो जनता यहाँ पर खुद तय करती है। यही इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहाँ पर पहले ही जनता अपना मूड बना चुकी थी कि वो किसको वोट करने जा रही है। और उससे नेताओं के पहुंचने से ज्यादा अहम जो मुद्दे रहते हैं वो ये रहते हैं कि जो प्रत्याशी खड़ा है, क्या अगर उसको वापस से टिकट मिला है, जो पिछली बार विधायक था, क्या उसका बर्ताव ठीक रहा, व्यवहार ठीक रहा, कामकाज जो है वो इलाकों में हुए, शहरों में हुए या उसके विधानसभा क्षेत्रों में हुए। ये तमाम चीजें हैं, ये विधानसभा के चुनाव में जनता देखती है और उसके बाद ही मत का इस्तेमाल करती है। और इस बार भी जनता ने वही किया, जिसके चलते जो है एक परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पर जनता ने विश्वास जताया। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन पर ज्यादातर जनता ने विश्वास जताया और कांग्रेस के कई दिग्गज हारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जी ने जीत दर्ज की है और वही दिग्गज आए हैं। कई दिग्गज हारे भी हैं, कई पूर्व मंत्री हारे हैं और कई ऐसे सिपा सलार भी हारे हैं जो इस पर सीएम के प्रबल दावेदार भी थे। यही सिलसिला बीजेपी के साथ भी हुआ है और बीजेपी में भी कई 8 कैबिनेट मंत्री हार गए हैं। 8 कैबिनेट मंत्री हारना, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल की यहाँ पर वोटिंग हुई है और किस तरह से लोगों ने अपना मत का इस्तेमाल किया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि मोहित शर्मा जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से जो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत इस बार जो देखने को मिली है, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके आप देखा जाए तो रिवाज जो है नहीं बदला।